अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी टैक्स लगाने की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने तमाम देशों पर अलग अलग दरों पर टैरिफ लगाया। इसे लेकर पूरी दुनिया ने प्रतिक्रिया दी है। कुछ देशों टैरिफ का समर्थन किया, जबकि कुछ देशों ने टैरिफ को गलत बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ वही करेगा जो वो दशकों से अमेरिका के साथ करते आ रहे हैं। करदाताओं को 50 से अधिक साल से लूटा जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति ने वादा किया कि नौकरियां और कारखाने हमेशा हमारे देश में वापस आएंगे। उन्होंने इस केवल एक आर्थिक मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी बताया। ब्रिटेन ने कहा कोई व्यापार युद्ध नहीं चाहता। ट्रंप के जवाबी टैरिफ का ब्रिटेन ने समर्थन किया। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अमेरिका ब्रिटेन का सबसे करीबी सहयोगी है। व्यापार सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स ने कहा कि ब्रिटेन को उम्मीद है कि वह ट्रंप द्वारा घोषित ब्रिटिश वस्तुओं पर 10% टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए एक व्यापार सौदा करेगा। कोई भी व्यापार युद्ध नहीं चाहता है और हमारा इरादा समझौता करने का भी है। सरकार ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इटली ने टैरिफ को बताया गलत। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने यूरोपीय संघ पर लगाए गए 20% टैरिफ को गलत बताया। मेलोनी ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि हम अमेरिका के साथ एक समझौते की दिशा में काम करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसका उद्देश्य एक व्यापार युद्ध से बचना है, जो अनिवार्य रूप से अन्य वैश्विक खिलाड़ियों के पक्ष में पश्चिम को कमजोर करेगा। WTO में उठाएंगे मुद्दा। ब्राजील सरकार ने टैरिफ के मुद्दे को WTO में लेकर जाने की बात कही है। ब्राजील ने कहा कि हम मामले को विश्व व्यापार संगठन में ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। ब्राजील की कांग्रेस ने सर्वसम्मति से एक पारस्परिकता विधेयक पारित किया ताकि वह ब्राजील के सामानों पर टैरिफ लगाने वाले किसी भी देश या व्यापार समूह के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सके। ऑस्ट्रेलिया ने किया विरोध। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ पूरी तरह से अनुचित है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पारस्परिक टैरिफ का उल्लेख किया। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। यह एक दोस्त का काम नहीं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के प्रतिनिधि नॉरफॉक द्वीप के प्रशासक जॉर्ज प्लांट ने कहा कि नॉरफॉक द्वीप के छोटे से दक्षिण प्रशांत चौकी पर लगाया गया है 29% टैरिफ एक झटके के रूप में आया। हम संयुक्त राज्य अमेरिका को कुछ भी निर्यात नहीं करते हैं। हम किसी भी चीज पर टैरिफ नहीं लगाते। यूरोप को जवाब देने की जरूरत। इटली के इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टडीज के वरिष्ठ विश्लेषक मैटोआ विला ने कहा कि एक बार फिर ट्रंप ने यूरोप को चौराहे पर खड़ा कर दिया है। अगर ट्रंप वाकई उच्च टैरिफ लगाते हैं तो यूरोप को जवाब देना होगा, लेकिन यूरोपीय संघ के लिए कुछ भी ना करना बेहतर होगा। विला ने कहा कि जवाबी कार्रवाई निश्चित रूप से अमेरिका के लिए एक और झटका होगी, लेकिन इससे यूरोप को और भी अधिक नुकसान होगा, क्योंकि यूरोपीय संघ का समूह अमेरिका के बजाय अमेरिका को निर्यात पर अधिक निर्भर करता है। विला ने कहा कि ट्रंप केवल बल की भाषा समझते हैं और यहां एक मजबूत और तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। उम्मीद यह है कि प्रतिक्रिया इतनी मजबूत होगी कि ट्रंप बातचीत करने के लिए प्रेरित होंगे और जल्द ही पीछे हट जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।